RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो RNA है ये बनता कहां पर है, इसका फॉर्मेशन कहां होता है, न्यूक्लियस में, है ना। सेल में ये स्टोर कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA है वास्तव में क्या, न्यूक्लिक एसिड। इसका फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियस में और ये स्टोर रहता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये जो RNA है, ये RNA दो काम करता है। एक तो मैं पढ़ा था कि एक तो इसका मेन रोल रहता है प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक। और दूसरा काम कर लेता है ये इसके साथ, अगर सेल के अंदर DNA नहीं है तो फिर ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में ये जेनेटिक कैरेक्टर्स रहते हैं, उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करता है, ले जाता है, दोनों काम करता है। ये RNA के काम है। मतलब मेनली क्या करेगा ये, प्रोटीन सिंथेसिस, जरूरत पड़ेगी तो करेगा ये जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसमिशन, ठीक है। जो RNA है इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, ये जो RNA है इसके टाइप्स अगर पूछें आपसे तो क्या काम कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस और, ठीक। तो जिन सेल के अंदर DNA नहीं होगा उन सेल के अंदर RNA को ये दोनों काम करना पड़ेंगे। कुछ सेल ऐसी रहती है जिनके अंदर DNA नहीं होता, तो फिर उन सेल के अंदर RNA प्रोटीन सिंथेसिस भी करेगा और जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसमिट भी करेगा, ठीक। ऐसा किन में होता है, जनरली होता है ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल में, जिनके अंदर DNA नहीं रहता उनमें ऐसा हो जाता, ठीक है। ये जो RNA है ये फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। एक तो होता है जो ऐसा काम करता है, इसको बोलते हैं जेनेटिक RNA, जेनेटिक RNA, ठीक। अब जेनेटिक RNA जो रहेगा वो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसमिशन भी करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस भी करेगा, ठीक है। कुछ सेल ऐसे रहते हैं जिनके अंदर DNA रहता है तो वो ऐसा काम करेगा और उसके अंदर जो RNA होगा वो केवल क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ऐसे RNA को हम नाम दे देंगे नॉन जेनेटिक RNA। मतलब RNA ये टू टाइप्स, दो तरह का हो गया। जो RNA केवल प्रोटीन सिंथेसिस करे उसको बोलेंगे नॉन जेनेटिक। जो RNA प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ जेनेटिक मटेरियल को भी ट्रांसमिट करे वो जेनेटिक RNA। जेनेटिक RNA क्या करेगा, दोनों काम करेगा। DNA नहीं होगा तब ये काम करेगा, ठीक। और ये वाला जो RNA है नॉन जेनेटिक, ये केवल प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसमिशन के लिए सेल के अंदर कौन होगा, DNA, ठीक है। तो ये RNA के टाइप्स, ठीक। आगे और देखेंगे आप तो राइबोन्यूक्लिक एसिड ये उस सेल के अंदर है, ठीक। तो सेल के अंदर इस RNA की पोजीशन, मतलब उस सेल के अंदर RNA सेल में कहां है,
बेस से हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म रहता है, ठीक, पर साइटोप्लाज्म के अलावा भी कहीं और हो सकता है। कौन? आरएनए, ठीक। तो अभी हमने देखे थे फंक्शन आरएनए के, अभी हम क्या देख रहे हैं? सेल के अंदर पोजीशन उसकी आरएनए की। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे हम आरएनए के टाइप्स की, तो ये आरएनए को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। किसको? आरएनए को, ठीक। कहां पर है ये? सेल में, ठीक। आरएनए में क्या होगा? एक रहेगा एमआरएनए, इसमें एम का मतलब है मैसेंजर, ये मैसेज देने का काम करेगा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मैसेंजर आरएनए, ठीक है। दूसरा जो आता है वो होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और एक रहता है, इसका नाम है आरआरएनए, ये होगा राइबोसोमल आरएनए। हमको देखना है सेल में पोजीशन किसकी? आरएनए की। तो जैसे मैं बना देता हूं यहां पर एक सेल, ये, ठीक, और सेल है ये न्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें न्यूक्लियस है, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर एक ऑर्गन छोटा सा और रहता है, ये जो ऑर्गन रहता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये ग्रीन कलर से बनी हुई सेल है, जो व्हाइट कलर से बना हुआ है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस, ठीक। तो कुछ क्वांटिटी में जो आरएनए रहता है वो यहां पर रहता है न्यूक्लियस के अंदर, तो यहां जो रहेगा वो होगा एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। मतलब ये जो मैसेंजर आरएनए है ये कहां पे रहेगा? ये रहेगा न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियोलस में। अगर आप न्यूक्लियस लिख देते हैं तो भी चल जाएगा, पर एक्चुअल पोजीशन इसकी क्या होगी? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, उसमें ये रहता है, ठीक, ठीक है। ये जो मैसेंजर आरएनए है इसका काम रहता है, ये मैसेज देने का काम करता है। क्या काम करेगा ये? मैसेज कहां से कहां देगा? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, मैसेज देने का काम करता है। कौन सा आरएनए? एमआरएनए, इसीलिए इसका नाम क्या है? मैसेंजर आरएनए, ठीक। जो सेल के अंदर 100% आरएनए रहता है सेल के अंदर, उसमें से केवल ये 3 to 5% भाग बनाता है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में रहता है। एमआरएनए के बारे में हमको 3 बातें पता पड़ी है। एक तो ये न्यूक्लियस में रहता है, मैसेज देने का काम करता है, और 3 to 5% क्वांटिटी में सेल में रहता है, ठीक। दूसरा आरएनए है ट्रांसफर आरएनए। जो ट्रांसफर आरएनए है इसके लिए हम देखेंगे, जो सेल रहती है इस सेल के अंदर ये यहां पे एक लिक्विड भरा रहता है सेल के अंदर। ये जो लिक्विड रहता है इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर का लिक्विड साइटोप्लाज्म। तो जो टीआरएनए है ये टीआरएनए यहां पे रहता है साहब। टीआरएनए कहां रहेगा? साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में। कौन सा आरएनए? टीआरएनए, ठीक। तो यहां पे हम लिख ही देंगे ये कहां होगा? साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म, ठीक। और इसके नाम में ही लगा है ट्रांसफर। तो आरएनए बनाएंगे प्रोटीन, का काम क्या है? मेन प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तब ये टीआरएनए अमीनो अम्ल को ट्रांसफर करेगा। किसको? अमीनो एसिड को। अमीनो एसिड को ट्रांसफर करेगा। कहां से कहां करेगा? ये करेगा साइटोप्लाज्म से। ये एक आर्गन रहता है यहां पे सेल के अंदर, इसको बोलते हैं राइबोसोम। तो ये जो राइबोसोम रहता है, इस राइबोसोम पर
टीआरएनए अमीनो अम्लों को लेकर आएगा। ठीक, अभी फिलहाल इतना देखो आप लोग, इसका जो फंक्शन है वो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड साइटोप्लाज्म से कहां पर, राइबोसोम पर। ठीक, और सेल के अंदर जितना आरएनए रहता है उसका 10 से 15% क्वांटिटी में ये रहता है, मतलब mRNA से ज्यादा रहता है। कौन सा आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। इसकी एक बात और ध्यान रखना पड़ेगी, ये जो टीआरएनए रहता है ये इस साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्सअप रहता है, मतलब सॉल्युबल रहता है, घुला हुआ रहता है। कौन, कहां पर, साइटोप्लाज्म में। इसलिए इसका एक नाम और मिलेगा आप लोगों को, इसको टीआरएनए को एसआरएनए भी कहा जाता है। एस मतलब यहां पर क्या है, सॉल्युबल, टी मतलब ट्रांसफर। ट्रांसफर आरएनए क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है। एसआरएनए इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के अंदर सॉल्युबल कंडीशन में रहता है। ठीक, थर्ड जो है ये है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, तो जो राइबोसोमल आरएनए रहता है ये हमने बनाया है व्हाइट कलर से, ये बना दिया है हमने राइबोसोम। ये दिखना मटकी जैसा, ये राइबोसोम है। तो इस राइबोसोम के अंदर, इस राइबोसोम के अंदर रहता है, ये अलग बना रहा हूं मैं, ये क्या है, आरआरएनए। तो इसमें क्या लिखोगे, आरआरएनए कहां रहता है, आरआरएनए रहता है राइबोसोम में। ये वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर, पर साइटोप्लाज्म में उसकी जगह फिक्स है, कहां होगा, राइबोसोम के अंदर होगा। और ये जितने भी टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर आएगा, ठीक, इन एमिनो एसिड को ये अटैच करेगा, मतलब कह सकते हैं हम ये अटैचमेंट करेगा, अटैचमेंट ऑफ एमिनो एसिड। जो टीआरएनए अमीनो अम्ल को साइटोप्लाज्म में लेकर आएगा उनको ये इकट्ठा करेगा। राइबोसोमल आरएनए एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल्स को, उनको आपस जोड़ेगा, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, उन सबको पकड़ के रखेगा और क्या बना देगा आखिरी में, प्रोटीन। और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में लगभग 80% आरएनए का 80% भाग कौन सा होता है, आरआरएनए। तो इस लाइन डायग्राम से आपको यह पता चल रहा है कि सबसे कम क्वांटिटी में होगा एमआरएनए, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होगा आरआरएनए। तीनों को मिलकर, क्योंकि सबके अलग अलग काम लिख रखे हैं हमने, पर तीनों जब एक साथ मिलेंगे, एक साथ यूनिट के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो तीनों को मिलके करना क्या है, तीनों को मिलके करना है प्रोटीन सिंथेसिस। ये करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, एक मैसेज देगा, एक अमीनो अम्ल को ट्रांसफर करेगा, एक अमीनो अम्ल को जोड़ेगा। ठीक है, ये आरएनए के टाइप्स हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएन, तो आप आराम से लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 पॉइंट तो बता ही दोगे आप लोग। ये सब लिख रखा हमने, कौन कहां पे है, ये न्यूक्लियस में है, ये साइटोप्लाज्म में है, राइबोसोम। ठीक, ये क्या काम करता है, मैसेज देने का काम करता है, ये ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड का, ये अटैचमेंट करता है, अमीनो एसिड को अटैच करता है, जोड़ता है। ये कितना है, 3 to 5%, ये है 10 to 15%, ये है 80%।